वृंदावन विहारी लाल की जय। जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। वंदना जी हैं, इनका प्रश्न है, हमने जैसे वृंदावन में देखा है कि कोई बाबा पीले कपड़े, कोई सफेद कपड़े या कोई ऑरेंज कलर के कपड़े पहने होते हैं। क्या वो सभी सन्यासी होते हैं या क्या कोई भी अपनी मर्जी से कपड़े धारण करता है, या इसकी भी कोई नियमावली होती है? मुझे जानना है। अगर कोई प्रश्न में त्रुटि हो तो माफ करें। श्री राधे राधे। ये कुछ तो लोग देखा देखी भी करते हैं, कुछ भगवान की भक्ति में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु भाइयों को देखकर करते हैं, और कुछ विरक्त सन्यासी होते हैं, वैष्णव या शैव स्मार्त, वो अपनी परंपरा संप्रदाय के अनुसार भी होते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे स्मार्त सन्यासी होते हैं जिनको शैव सन्यासी कहा जाता है, स्मार्त सन्यासी वास्तविक नाम है, वो गेरुआ रंग का कपड़ा पहनते हैं। पहले गेरू से ही रंगा जाता था, अब से लगभग 100 साल पहले गेरू में ही रंगा जाता था उनका कपड़ा। और वैष्णव जो विरक्त साधु हैं, वो लोग वैष्णव सन्यास कहे जाते हैं, उनका वैष्णव सन्यास है। तो वो लोग पीला पहनते हैं और कोई सफ़ेद भी पहनते हैं। तो कुछ उनके शिष्य लोग, भक्त लोग गुरुदेव के अनुसार अपनी वेशभूषा धारण कर लेते हैं। तो इसमें कोई छलने वाली बात नहीं रहती है। धाम में जो रहते हैं ना, उनका कृष्ण भक्ति का एक उत्साह रहता है। उसी उत्साह के कारण जैसे गणवेश हो, ऐसे ही वो हम भगवान की भक्ति में लगे रहें, ऐसी हमारी चेतना सदा बनी रहे। जैसे ड्यूटी में कोई होगा तो ड्यूटी का कपड़ा पहना होगा तो ड्यूटी का ध्यान ज़्यादा आएगा। अब ड्यूटी में हो और कपड़ा ड्यूटी का न पहना हो तो थोड़ा लापरवाही भी हो सकती है, और ड्यूटी का ड्रेस पहना होगा तो ज़्यादा ड्यूटीफुल रहेगा, ऐसा समझो आप। तो उसमें हमको दोष नहीं देखना चाहिए। कहीं कहीं तो आपको ऐसे भी संत भक्त मिलेंगे कि जो चंदन केवल माथे में ही नहीं, ललाट में, अपने पूरे चेहरे पर भी लगाए हुए मिलेंगे। तो उनके वैराग्य का ही प्रतीक है वो, कि वो अपना श्रृंगार ब्रजरज से कर रहे हैं, उनको कोई सांसारिक श्रृंगार नहीं चाहिए। तो उनके वैराग्य और भक्ति का ही सूचक होता है ये सब। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, इन सर्दियों में सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, आलस बहुत सताता है। रोज सोचती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप करूं, पर नहीं हो पाता है। कृपया कोई सुझाव दीजिए। पहले तो आप ये सोचिए कि बाद में उठोगे कि नहीं उठोगे। जैसे मान लो अभी आप नहीं उठ रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या फिर पड़े ही रहोगे? कभी तो उठोगे। अरे लेट उठोगे, दोपहर तक उठोगे, फिर उठने पर क्या होगा? पछतावा होगा कि क्यों हमने अपना समय बेकार कर दिया। भजन करते होगे तो, भजन नहीं करते होगे तब तो नहीं पछतावा होगा। तो इससे अच्छा आलस छोड़ देना चाहिए। आलस्य छोड़ करके यदि आप जल्दी उठ गए और भक्ति का कुछ नियम आपने बनाया है, जप का, ध्यान का, पूजा पाठ का, कुछ लिखने पढ़ने का, तो आपका कार्य इतना अच्छा होगा जल्दी उठने पर कि मन में बहुत संतोष होगा, आनंद आएगा कि आज हमारा काम ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। तो मन में संतोष हो, आनंद आवे, ये अच्छा है ना। बाद में पछतावा हो तो क्या फायदा है। इसलिए जल्दी उठना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी,
गुरुदेव, मैंने सुना है कि एक दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है। क्या यह सच है गुरुजी? कृपया करके मार्गदर्शन करें और चतुराशी जी के बारे में कुछ बताएं। देखो भाई, चतुराशी के लिए तो राधा वल्लभ संप्रदाय में आप संपर्क करो, वहीं से आपको ज़्यादा पता चलेगा। और दूसरा क्या था फिर? सुंदरकांड अगर एक दिन सुंदरकांड के लिए सब मन की इच्छा पूरी हो जाती है, करे थे। तो ये तो अभी साधन में बहुत शुरुआत की बात है आपकी। अरे मन की इच्छा खत्म हो जाए ये लक्ष्य बनाओ। मन की इच्छा पूरी हो जाए नहीं, मन की इच्छा खत्म हो जाए ये लक्ष्य बनाना चाहिए। अभी लक्ष्य गलत है आपका। इच्छा पूरी होगी एक और 10 इच्छा नई पैदा हो जाएंगी। इच्छा हो जाएगी कि हमको ये चीज़ मिल जाए, और वो 2-4 दिन के बाद वो असंतोष पैदा करेगी। फिर कहे अरे इससे अच्छा तो ये था, इससे बढ़िया तो वो चीज़ मिला होता, अरे ये अब तो बढ़िया नहीं रहा। तो परेशान रहोगे। इससे बढ़िया क्या होता है कि इच्छाएं नष्ट हो जाए, इच्छाओं का विनाश हो जाए, मन में इच्छा जो है खत्म हो जाए, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इच्छा पूरी होना नहीं, इच्छा मर जाना अच्छा होता है। राधे राधे। पवन जी, इनका प्रश्न है, जिस महीने में महाद्वादशी पड़ती है उसमें कहा जाता है कि एकादशी का व्रत न रखकर महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत से 1000 एकादशी का फल मिलता है, और अगर हम महाद्वादशी का व्रत न करके एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें पाप लगता है। गुरु जी, इसमें क्या सच्चाई है? हमें कौन सा व्रत करना होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों करना चाहिए। एकादशी का त्याग नहीं करो, महाद्वादशी का भी व्रत कर लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो काहे के लिए एक को पहले से व्रत जो चल रहा है उसको बिगाड़ें? तो दोनों ही कर लेने से लाभ ज़्यादा होगा। राधे राधे। सुषमा जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत से आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है जिससे हमारा जीवन धन्य हुआ, मगर अब एक उलझन में हमें बहुत परेशान कर रही है। गृहस्थ में रहकर भक्ति करना, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस भक्ति ने हमें बहुत कुछ सिखाया, पर अब स्थिति बहुत अलग सी लगती है। मैं अपने शब्दों से वह एहसास नहीं बता पा रही हूँ, पर मैं बहुत अलग अलग सा महसूस कर रही हूँ। जब जब ईश्वर की कृपा से गुरु दर्शन, देव दर्शन होते हैं, तब बहुत ही अलग महसूस होता है। हे परम पूज्य महाराज जी, आप बताएं अब मुझे गृहस्थ में रहकर कैसी अपनी भक्ति को, उस आनंद को महसूस करके रहना है। एक स्त्री हूँ तो कहीं जा भी नहीं सकती, पर बहुत कुछ अलग हो रहा है। आपके कहने से राम नाम लेखन भी कर रहे हैं, बस आप अपने प्यारे शब्दों के द्वारा कुछ ऐसा बताएं जिससे मुझे यह समझ आए और आगे की राह समझ सकूं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रही। कृपया मार्गदर्शन करें। जो हम बता रहे हैं इसको बहुत सावधानी से आप सुनिए, इसको बाद में भी कई बार सुनना पड़ेगा आपको। आप ये मत मानिए कि हम सदा गृहस्थ रहेंगे। ये मानना है कि हमें ये गृहस्थ आश्रम छोड़ देना है। भले आज नहीं छोड़ोगे, कुछ दिन बाद हमें छोड़ देना है, मन में ठानो। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये गृहस्थ आश्रम हमें छोड़ देना है। फिर क्या करना? हम भगवान के हैं, किसी परिवार के नहीं हैं। हम भगवान के हैं, किसी परिवार के नहीं हैं। जो भगवान की ओर हमको चलने में सहयोग करे, सहायता करे भगवान की ओर चलने में, वो भगवान की भक्ति के कारण अपना है। और जो परिवार का ही चाहे सगा संबंधी हो, भक्ति में बाधा डालता है तो वो अपना नहीं है। लेकिन उससे कुछ कहना नहीं, लड़ाई नहीं करना। मन में इस बात को सोचना है कि हम तो ठाकुर जी के हैं, तो ठाकुर जी के हैं तो यहाँ फंसे रहना क्या जरूरी है? नहीं, हमको यहाँ फंसना नहीं है। हम भगवान का ही कार्य करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का सेवा कार्य करेंगे, भगवान के भक्तों के लिए कुछ बन जाएगा तो वो भी करेंगे। इस तरह से मन में वैराग्य आएगा और प्रभु के लिए जीवन समर्पित हो जाएगा। तो घर में तो प्रारब्ध के कारण आपको रहना पड़ रहा है,
लेकिन उस प्रारब्ध में आप इस विचार को दृढ़ करोगे तो बंधन दिखलाई भले पड़े लेकिन बंधन से मुक्त रहोगे और भक्ति अच्छी हो जाएगी। राधे राधे। दीपक जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, अगर कोई मनुष्य की शिशु अथवा बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाए तो उसका जीवन तो बिना प्रभु स्मरण अथवा सेवा के बिना समाप्त हो गया, जबकि यह कहा गया है कि अति दुर्लभ मानव शरीर प्रभु सेवा और भक्ति के लिए ही होता है, तो फिर यह विरोधाभास की स्थिति क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। अरे भाई, आपको उस जीव के विषय में कुछ पता तो है नहीं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो पिछले जन्म में खूब भक्ति किए हैं, लेकिन किसी कारण से उनको जन्म एक बार लेना पड़ा है। अब जन्म तो ले लिया उन्होंने, लेकिन वो फिर से मनुष्य का पूरा समय व्यतीत नहीं करना चाहते। वो पहले से ध्यान जप पूजा सब करके आए हैं, तो वो बचपन में ही ध्यान जप पूजा करके और फिर जल्दी शरीर छोड़ के चले जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं। ये आवश्यक नहीं होता है कि वो 100 साल जिए, और उनकी अंतर्मुखी वृत्ति होती है। ऐसा सबके साथ भले न हो, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं। और यदि कोई ऐसा नहीं है और प्रारब्ध उसका छोटा था, जल्दी चला गया है, तो हो सकता है अब अगले जन्म में उसको और अच्छा भक्त परिवार मिल जाए। आप हिम्मत मानिए कि उसका जीवन बेकार चला गया। उसका जीवन एक अच्छी सुदृढ़ नींव बन गया है, जो अगले जन्म में उसको और भरपूर भक्ति का साधन सुलभ करा के जीवन प्रदान करेगा। तो सदा ही पॉजिटिव थिंकिंग करो, सकारात्मक चिंतन करो। मनुष्य जो बन के आया है, ये समझ लो कि भगवान ने उसको किसी कारण से ये संयोग दिया है। ये सब कुछ करके आया होगा तो जल्दी चला जाएगा, अभी नहीं सब कुछ किया है तो शुरुआत हुई है तो ज़्यादा दिन इसको रहना होगा। ऐसा चिंतन करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपने सियाराम बाबा की चरितावली में बताया कि एक साधक ने प्रश्न पूछा था कि श्रद्धा कैसे स्थिर हो, तो बाबा ने एक चौपाई बताई मानस की। वो चौपाई क्या है? चरितावली में नहीं थी, कृपया बताने की कृपा करें। चरितावली में चौपाई होगी, ऐसा नहीं है कि ना होगी, लेकिन आप को यदि नहीं मिली है तो मैं बता रहा हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये दो चौपाई है, इनका पाठ आप रोजाना करोगे तो बहुत अच्छा आध्यात्मिक लाभ आपको मिलेगा, भक्ति वाला लाभ। राधे राधे। राज जी हैं, इनका प्रश्न है, व्रत वाले दिन सुबह भोर में 4 बजे सोच जाने से पहले क्या गुनगुना जल पी सकते हैं? इससे व्रत खंडित तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये व्रत खंडित नहीं होगा, ये दवाई मान के पियो। गुनगुना जल को दवाई औषधि मान करके पान करो, कि यह औषधि पान करने से शरीर हमारा साफ सुथरा हो जाएगा, तो भगवान की सेवा के लायक हो जाएंगे। अब गंदगी भरी रहेगी तो दुर्गंध शरीर से निकलती रहेगी, अधोवायु निकलेगी, डकार दुर्गंधित निकलेगी, गैस और एसिडिटी ये सब परेशान करेगी, काम भी सही ढंग से होगा नहीं। तो उसकी शोधन के लिए, स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए हमने जो गर्म पानी पिया है उसको तुम औषधि मानो, भोजन मत मानो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि निर्जला व्रत रहना हो तो क्या सुबह भोर 4 बजे गुनगुना जल पीकर दिनचर्या की शुरुआत करने से व्रत खंडित तो नहीं होगा? हाँ, निर्जला यदि है तब तो खंडित हो जाएगा। यदि व्रत आपका फलाहार का है, दुग्धाहार का है, जलाहार का है तो नहीं खंडित होगा। लेकिन निर्जल व्रत आप करेंगे तब पानी पीना तो गलत हो जाएगा। इसलिए उस दिन मत पानी पियो जिस दिन आपका निर्जला व्रत है।
दूसरे दिनों में वो चालू रखो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, यदि हनुमान जी महाराज का सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखे हैं तो श्री सीताराम जी या श्री राधा माधव के चरणों का चरणामृत लेने से व्रत तो खंडित नहीं होगा, और यदि चरणामृत में तुलसी दल आ जाए तो क्या तुलसी दल ले लेना चाहिए या नहीं? ले लेना चाहिए, तुलसी दल और चरणामृत ले सकते हैं, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, यदि दोबारा नहाना संभव न हो तो लघु शंका और दीर्घ शंका के बाद पवित्र कैसे हो भजन करने के लिए? देखो, अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार होता है। यदि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मजबूत है, निरोग है, तो आप स्नान करो, अच्छा रहेगा। शरीर की पात्रता बहुत सुंदर होगी, आपके अंदर पवित्रता होगी। लेकिन यदि शरीर बीमार है, अवस्था ज़्यादा खराब है, बुढ़ापा है, बीमारियों का घर बन चुका है शरीर, तो ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए। हाथ पैर धो लो, मुंह धो लो, और उन अंगों को धो लो जो अपवित्र हुए हैं। मल मूत्र के अंगों को धो लेना चाहिए, हाथ पैर मुंह धो लेना चाहिए, और बाल बार बार नहीं भिगोना चाहिए, नहीं तो फिर सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसके बाद चरणामृत पी लो, गंगा जल छिड़क लो। इतना नहाओगे कि और ज़्यादा बीमार पड़ जाओ तो भजन छूट जाएगा, तो उस नहाने का कोई लाभ नहीं होगा। संक्षिप्त स्नान बीमार व्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, आचमन कैसे करें और शौचाचार के जो जरूरी नियम हैं वो बताने की कृपा करें। शौचाचार के चक्कर में ज़्यादा पड़ोगे तो भजन छूट जाएगा तुम्हारा। शौचाचार इतना ही रखो, काम चलाओ। अब काम चलाओ क्या है, भगवान का नाम बोलते जाओ और आचमन कर लिए, स्नान हो गया, आचमन हो गया, भगवान का नाम जपते जाओ। अरे बिना आचमन के जपोगे तो क्या नाम व्यर्थ चला जाएगा क्या? नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, बिना आचमन के भी जपो, बिना नहाए भी जपोगे तब भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शरीर जैसा है कि नहीं नहा सकते हो तो मत नहाओ। हाथ पैर भी ज़्यादा इतना मत धो कि तुमको कपड़े सब उतारने पड़ जाएं। थोड़ा कम कपड़े उतारो, ठंड ज़्यादा है, बीमारी है शरीर में, तो हाथ धो लो, मुंह धो लो, पैर जितना धो सकते हो उतना धो। शरीर को शुद्ध बनाना है, ज़्यादा नहाना नहीं। तुम साबुन लगा लगा के खूब नहाओगे ठंडे पानी से तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, और खुद बीमार पड़ तकलीफ पाओगे, दूसरों को भी तकलीफ दोगे जो तुम्हारी सेवा करते हैं। तो शरीर भक्त का जो होता है वो भगवान के चिंतन से, ध्यान से, जप से शुद्ध रहता है। ऐसा मान करके थोड़े जल से काम चला लो और चरणामृत पान करो, हाथ मुंह धो लिया करो, मुंह भी उतना ही धो जितना आवश्यक है, हाथ जरूर धो लो माला जपने के लिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, आचमन में राम भक्त क्या कहते हैं? जैसे बाकी लोग केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हैं, तो राम भक्त क्या कहते हैं आचमन में? आप ये कह सकते हो जो आप बोल रहे हो, लेकिन यदि आपको भगवान की भक्ति ही लक्ष्य है तो मान लो सीताराम 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 बोल रहे हो, तो सीताराम बोलते बोलते ही आचमन करो, अलग मंत्र मत बोलो। राधे 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 बोल रहे हो तो राधे राधे बोलने में आचमन हो जाएगा। अब जो आपने कहा वो मंत्र है पूजा पद्धति में, वो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जब भगवान नाम उच्चारण चल रहा है तब वो मंत्र अलग से आवश्यक नहीं होता। राधे राधे। राधा दासी जी नरेला से इनका प्रश्न है, महाराज जी 1 महीने पहले मेरी माता जी का स्वर्गवास बीमारी के कारण हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में भाई द्वारा कीर्तन और सभी वैष्णव की गई जो अंतिम यात्रा के दौरान होती है, क्योंकि भाई और माँ वैष्णव दीक्षा प्राप्त हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से माता जी स्वप्न में आ रही हैं, बहुत प्रसन्न दिखती हैं, मेरी देखभाल ठीक से नहीं हुई और खाने में कुछ ना कुछ मांगती हैं, कभी पूरी कभी अन्य खाने की वस्तु। महाराज जी इससे मुझे बहुत कष्ट हो रही है, और कृपा करके ऐसा कुछ कीजिए कि ऐसे स्वप्न आने के क्या कारण हैं और मुझे माता जी की निमित्त क्या करना चाहिए, कृपया ऐसा मार्गदर्शन करें। उनके लिए कम से कम 24 घंटे का अखंड हरिनाम संकीर्तन कराओ।
कीर्तन करने वाले कोई नशा पान वाले नहीं हों, बीड़ी तम्बाकू वाले नहीं हों, साफ सुथरे हों, पवित्र जीवन पवित्र आचरण वाला व्यक्ति होना चाहिए। और दक्षिणा और सम्मान भी उनका करना है। और उससे भी अच्छा होगा कि घर के ही लोग कीर्तन करें 24 घंटा, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। और ये 24 घंटा नहीं कर सकते हो तो 3 घंटा कीर्तन रोजाना करो, सब लोग मिलकर, तो फिर उनका स्वप्न में आना बंद हो जाएगा। श्री राधे राधे। निधि जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरी बेटी 22 साल की है, उसे ऊपरी की समस्या है, हमें बुरे स्वप्न भी आते हैं, हमने कई जगह से इसके निवारण का प्रयास भी किया पर सफलता नहीं मिली, आप कोई उपाय बताएं। अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देखने के बाद श्री राम जय जय राम मंत्र जप भी शुरू किया है, पता नहीं भगवान कब सुनेंगे। और वो कई साल से परेशान है मेरी बेटी, कभी कभी बिल्कुल गुम हो जाती है, आसपास क्या हो रहा है कुछ ध्यान नहीं दे पाती, लेटरिन पेशाब कहीं भी कर देती है और एक अलग सी जिद है, सारी बातें गुरुदेव समझा पाना बहुत मुश्किल है, कृपया मार्गदर्शन करें। पर कोई चीज़ है जो स्वप्न में जो हमें बताती है वो हरकत भी करती है, जो स्वप्न में वो देखती है बच्ची। हाँ, तो कोई बहुत तपो समझ लो, ऐसे होते ना गंदी आत्मा, बहुत गंदी आत्मा कोई होगी जो उसके पीछे लगी होगी। तो वो जो आप श्री राम जय जय राम आप कर रहे हैं ना, उस बच्चे से उससे भी करवाइए जिसके ऊपर है ये, जिसके ऊपर आवेश है उससे भी श्री राम जय जय राम करवाइए, अर्थात बोलवाइए। आप बोलेंगे, बीमार दूसरा कोई, दवाई दूसरा कोई खा रहा है, तो बीमार को दवाई खिलाएंगे तभी तो पूरा काम होगा। अब घर के लोग खूब बोल रहे हैं लेकिन उससे भी तो बुलवाइए। और अशुद्ध आहार उसको मत कराना, ये ध्यान रखना। और एक प्रयोग और मैं बता रहा हूँ, वह आप लोग सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा उसके साथ, कि एक देशी गाय की बछिया, शुद्ध देशी गाय की बछिया ले आओ और उसके साथ उसको रखो, वो उसकी सेवा करे, उसके बगल में सोवे, उसी का गोमूत्र थोड़ा पान करे, गोबर का तिलक लगावे, उसके लिए चारा भोजन रोटी ये सब खिलाए, उसके गोबर आदि की सफाई का उससे करवाओ। यदि ये कार्य आपने करा लिया ना, कम से कम 6 महीना कराना होगा, ज़्यादा भले कराओ कम नहीं। तो कैसी भी आसुरी बाधा होगी, कोई भी भटकती हुई आत्मा के द्वारा बाधा पड़ रही होगी तो वो भाग जाएगी। लेकिन इसके लिए बड़ा धीरज, और बछिया देशी गाय की होनी चाहिए, ध्यान रखना। राधे राधे। उसको स्पर्श भी करना होगा, जिसके ऊपर यह आसुरी बाधा है, बार बार उसके हाथ से उसकी सेवा करवानी होगी बच्चिया की, खूब उसको हाथ से ऐसे उसको सहलाए, पीठ पर सहलाए, पैर दबाए उसका, उसकी सेवा करे, हमेशा उसको स्पर्श करना होगा। राधे राधे। पूनम जी कनाडा से, इनका प्रश्न है, गुरु जी जैसे बहुत से लोग होते हैं जो देवी देवताओं की कसम खा लेते हैं या श्रीमद् भगवत गीता जी का कसम खाते उस पर हाथ रख करके, जैसे आजकल कोर्ट में भी कसम खिलाई जाती है, जो वहाँ पर होते हैं तो उनको गीता जी पे हाथ रख के कसम खिलाती है, तो जो लोग देवी देवताओं की या श्रीमद् भगवत गीता जी का कसम खाते हैं हाथ रख के, तो उसका क्या परिणाम होता है? परिणाम अच्छा नहीं होता है। अधिकतर ये लोग नास्तिक होते हैं, उनसे कहो अपनी माँ की कसम खाओ तो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको डर है कि माँ मर जाएगी हमारी। बेटे की कसम खाओ, अपने बेटा की कसम खाओ, अपनी बेटी की, अपनी पत्नी की कसम खाओ, नहीं खाएंगे। भगवान की कसम खाएंगे, भगवान को अपना मानते नहीं इसलिए भगवान की कसम खा लेंगे, गीता की कसम खा लेंगे। ये भक्त नहीं करेगा। भक्त कहेगा कि हम भगवान की कसम नहीं खाएंगे चाहे मर भले जाएं, भगवान की कसम हम नहीं खाएंगे। और जो भक्त नहीं है उसको तो चाहे 100 बार कसम खिलवा लो। तो भक्ति कमजोर है या है ही नहीं, तभी ऐसा व्यक्ति करता है। भगवान से यदि प्रेम हो तो भगवान की कसम कोई नहीं खाएगा। प्रेम नहीं है
प्रेम है घर परिवार नातेदार रिश्तेदार अपने घर के लोगों से, उनकी कसम तो खाएगा नहीं, भगवान की कसम खाता रहता है। तो ये समझ लो कि वो घनघोर नास्तिक व्यक्ति है। भगवान को बहाना बना करके, भगवान के बहाने से अपना सांसारिक स्वार्थ हाल कर रहा हो, तो ये पाप है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। राधे राधे। गुरुजी, जैसे किसी व्यक्ति को गीता जी पे हाथ रख के कसम खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो कोर्ट में है, वहाँ तो ऐसा नियम होता है, पहले हाथ रख के ऐसा कसम खिलाते हैं गीता जी पे, तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर ना इच्छा हो कसम खाने के, फिर भी वहाँ नियम में खाना पड़े, तो क्या फिर भी उसे नहीं, परिणाम? वहाँ कहना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं गीता जी का भक्त हूँ, इसलिए मैं गीता की कसम नहीं खा सकता। मैं सत्य बोल रहा हूँ और सत्य ही बोलूँगा, लेकिन मैं गीता जी की या भगवान की कसम नहीं खाऊंगा। इसके लिए आपको जो समझ में आवे, अब मैं निश्चय ही भगवान का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए मैं कसम नहीं खाऊंगा। मुझे अपने ठाकुर जी पर विश्वास है, वो जो भी करेंगे मेरे भले के लिए होगा। श्री राधे। ऐसी दृढ़ता के साथ जो इसका जीवन होगा, उसकी रक्षा ठाकुर जी करेंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं इसी 1 महीने पहले आपसे दीक्षित हुई हूँ नवंबर में। समय न होने के कारण मैं ज़्यादा समय नहीं रुक सकी आपके पास, तो मुझे ज्ञात नहीं है कि दीक्षा के पहले और दीक्षा के बाद कैसी दिनचर्या, कैसी नियम भजन हमारी होनी चाहिए। तो कृपया बताने की कृपा करें कि दीक्षा के बाद पहले या अब बाद में हमारी दिनचर्या भजन कैसी होनी चाहिए। इसके लिए तो यदि यहाँ आकर के इस बात को समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा अभी बता देता हूँ। देखो, जीवन को भक्तिमय बनाना है, भगवान की सेवा करनी है, संतों भक्तों की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, और अपने जीवन को भक्तिमय बनाना है। झूठा स्वार्थ भरा हुआ मिथ्या भाषण करने वाला जीवन भक्त का नहीं होता है। सदाचार, संयम, भक्ति और प्रभु की सेवा, प्रभु के भक्तों की सेवा, ये करना लक्ष्य बनाओ, तब तो दीक्षा का पूरा लाभ मिलेगा। रोजाना भक्तों का चरित्र सुनना है, दीक्षा मंत्र का जप करना है, और किसी को सताना नहीं, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई करनी नहीं, चुगली नहीं करना है, और अपने जीवन को शुद्ध सात्विक बनाओ। किसी का कुछ सहयोग कर सको, किसी का दुख दर्द दूर कर सको, तो वो करना चाहिए। राधे राधे। गौरी जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी हम 1-2 वर्ष पहले द्वारिका गए थे, तब वहाँ से मिट्टी लाए थे और जल भी लाए थे। अब उस समय उतना ज्ञान नहीं था, तो आसपास चींटियाँ थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, और अब हमें बिल्कुल याद नहीं कि हमारे मिट्टी में चींटियाँ आई या फिर नहीं आई। जल्दी में बस मिट्टी ले आए, चींटियों को अनदेखा कर दिए थे। याद तो नहीं है बिल्कुल, पर शायद आ गए होंगे, और मैंने उस समय हटाने की कोशिश नहीं की होंगी, जो जैसे आया बस रख लिया, क्योंकि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला, तो पानी का बोतल चेक किया, तब तो वह साफ ही लगा हमें। गुरुजी, पर चींटी अगर आ गई, यह सोचकर बहुत जलन होती है। मेरा जाना भी अब संभव नहीं है वहाँ। गुरुजी, बहुत बार क्षमा भी मांग चुके हैं ठाकुर जी से। गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि अब मैं क्या करूँ। अब आपको ये करना है कि यदि वृंदावन आ सकें या कोई दूसरा कोई आ रहा हो, तो उसके हाथ से जमुना जी में डलवा दो आप ये चंदन और जल। और गोपी चंदन वृंदावन में मिलता है। जो गोपी तालाब है द्वारकापुरी के पास में, वहीं से वो चंदन आता है। तो वो गोपी चंदन मंगवा करके लगाओ, और आपको भगवान का चरणामृत प्रतिदिन पान करना है, तो इसी से ही कल्याण हो जाता है, भगवान का भजन मुख्य होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, मंदिर में तुलसी जी का एक पत्ता भी पड़ा हुआ था जमीन पर। हम जमीन से वह पत्ता उठाकर ले आए थे, तो क्या यह ठीक है गुरुजी? हाँ बिल्कुल ठीक है, जो पड़ा हुआ था उसको लाए तो अच्छा किए। उसको भगवान की प्रसादी मान करके उसको ग्रहण करना चाहिए। भोग लगाना है तो धो करके भोग लगाना।
राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।